जल जात से हम लोग अंतर्गत आते हैं और हम लोगों की पत्थर ही खेती है। तो पहले जो वैसे लोग तो जंगलों में रहते थे, हमारे बिरादरी के जंगलों में रहते थे, पहाड़ों के किनारे पेड़ के नीचे रहते थे। ठीक है। तो पेड़ के नीचे रहते थे सर। तो उसके बाद उस समय में हम लोग जैसे जैसे विस्तार हुआ, समय का परिवर्तन हुआ, वैसे हम लोग स्थल पे आ गए। बाजार के जो बाजार जहाँ पड़ता चौराहा उसके किनारे रहने लगे, आड़ में, कि हाँ हमारा ये सिल लोढ़ा का बिजनेस चलेगा। मैंने पत्थर के औजार बनाते थे हम, चाहे चक्की हो, चाहे आटा वाले चक्की हो, है, चाहे बैल कोल्हू हो, मतलब जितना भी पत्थर का काम था हाँ, वो सब कर लेते थे सब टोटल। फिर मकान बनाते थे पत्थर के, है, पत्थर के गाटर लगाते थे, पटिया से पाट देते थे, ये भी मकान बनाते थे। फिर बड़े लोगों के लिए जैसे बाजू हुआ, खिड़की हुआ, रेलिंग कोटा हुआ, जैसे जैसे विस्तार होता गया वैसे हम लोगों का काम होता गया। चलो, तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कि पहले हम लोगों की इच्छा, हम लोग जो पत्थर काटते भस्ती जम जाती है, तो जो बीमार टीबी का मरीज बन जाता है तो फिर दवा नहीं कराता, वो आदमी ख़त्म हो एक्सपायर हो जाता है। बच्चे फिर छोटे छोटे वही न पढ़ पाएंगे, न कोई शिक्षा ले पाएंगे, फिर वही पत्थर से शुरू अपना देखते देखते पत्थर का कार्य करने लगते हैं, ये समझ लीजिए। और न हम लोगों को पहले जात प्रमाण पत्र बनना चाहिए जनजात का, जिससे हम लोग, और फिर दवा का हम लोग कार्ड किसी भी नहीं बनाएंगे, है सरकार की तरफ से कॉलोनी किसी किसी की बनी हुई है। अब तो बाजार के किनारे रहने लगे, खड़ंजा बना दिया सरकार, बिजली लगवा दिया खम्भों में, और उसके बाद किसी का ये क्या कहते हैं कॉलोनी बनी है, 2-4-6 लोगों का, 2-4-6 लोगों को बिजली का कनेक्शन भी है, मगर लेटरिन के पास अभी किसी की तरह हिम्मत नहीं कोई लेटरिन बनवा सके। और हम लोगों की ज़मीन है, दूसरे के यहाँ खेतों में टट्टी करने जाके लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो पैसा कमाते हैं वो लड़ाई में लग जाता है, पैसा उससे भी नहीं बच पाता है। और कमाई क्या है, पत्थर में कितना आप कमा लेंगे, हमेशा पत्थर का कार्य तो चलता नहीं, हमेशा पत्थर का काम तो चलता नहीं। तो हम लोगों को जो ये जनजात का कोटा हो जाएगा तो हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे तो घर में कम से कम एक कारीगर बने, तो दूसरा शिक्षित बने, वो सरकारी चाहे छोटी से सफाई कर्मी की चाहे नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन चलने लगता है। अब किसी पत्थर का काट के बताइए 50 सने होते आदमी पार हो जाए, नहीं करा पाता है। अब वो दवा कहा कि बच्चों को जिलाई न पढ़ा पाता, जबकि सरकार पापा हर चीज़ सुनती थी। अब तो हम लोग एक जगह रहने लगे, पहले अस्थाई रहते थे, अब तो अस्थाई रहने लगे। तो जब हम लोग काम करते इतना अच्छा कारीगर। दोस्तों साथियों, आज उन्नाव जिले का सबसे मशहूर स्थान जानकी कुंड, और जानकी कुंड एक ऐसा स्थान है जो कि जिला ही नहीं, प्रांत नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में ये स्थान वर्णित है। जब मैं जानकी कुंड आया तो यहाँ पर कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई जो कि एक नया पत्थरों का मंदिर बना रहे हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ उनके दर्द हैं, उनकी कुछ सरकार से मांग है, क्योंकि आज तक सदियां गुजर गई हैं, इस समाज को किसी सरकार ने, किसी राजा ने इनकी दिल की बातों को नहीं सुना, न इनके जज्बात को समझने का प्रयास किया। तो आइए हम आज जो है, आपका नाम क्या है? करीबा लाल। करीबा लाल। तो दोस्तों साथियों जो है, अब आपको बता दें कि हमारे बीच में जो है, आपकी उम्र कितनी है? 56 साल। आपकी उम्र 56 साल है और आप करीबा लाल हैं। आप रहने वाले प्रतापगढ़ जिले के? नहीं, अमेठी, जगदीशपुर अमेठी। अच्छा, जगदीशपुर अमेठी के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि मेरा बचपन जो है, जो पत्थरों का काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में सिलौटी होती है, सिलबट्टा होता है, पत्थर होता है, उसके लोहा होता है, ये भी सब बचपन से बनाते चले। और आज पूरी दुनिया में जो है जितने भी पत्थर के काम होते हैं, इन्हीं का समाज करता है। तो आप भैया जो है, आप वैसे जात क्या है आपकी? जात तो कोई नहीं बनी है, नहीं कोई भी, मतलब जैसे ये लोग कहें तुम शिल्पकार बन जाओ। अच्छा, शिल्पकार लिखो तुम, वहाँ का स्थानीय लोग जो नेता लोग थे, हाँ इतने साल शिल्पकार तुम शिल्पकार लिखो। तो हम लोग जात शिल्पकार लिखने लगे। तो दोस्तों साथियों, ये हमारी भाषा अलग है, हमारा जो भाषा है वो अलग है।
तो हम लोगों की जात जनजात है, वो हमारी भाषा अलग है। हम अपने में जो लोग बोलते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। अच्छा आप लोग, हाँ, अभी हम आपको गाली दे दें अपनी भाषा में तो आप नहीं समझ पाओगे। तो हमारी भाषा अलग है। तो सरकार से मांग यही करते हैं कि 3, 4, 5 पीढ़ी बीत गई है, हम यही पत्थर हमारा खेती व्यवसाय खेती। तो पहले हमारे पुरखे लोग सिंगोड़ा या चक्की, बैल चक्की, कोल्हू, बैल कोल्हू ये सब बनाते थे पुराने ज़माने में। अब हम उनके लड़के बच्चे हो गए, अब दुनिया के मशीनें चल गई, अब लोग सुंदर सुंदर मंदिर बनाने लगे, पत्थरों के मकान बना ले, रेलिंग टूटा बढ़िया मकान सजाते, बढ़िया मंदिर सजा देते हैं, ये सब काम होने लगा। तो हम लोगों की जात है। हाँ उधर हाँ, हम लोगों की जात जो है ये गिहार जात नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी जात? गिहार गिहार तो जात। अगर हम गिहार का लिखेंगे तो पूरे भारत में हमारी बिरादरी का होगा। अगर गिहार लिखे तो जान जाएंगे हमारी बिरादरी का है। अगर ऐसे नहीं जानता है तो बोली भाषा से अपने उसमें कोर्ट में भाषा बोलेंगे तो समझ जाए। हाँ, तो हम सरकार से मांग करते हैं, हम लोग 5 पीढ़ी बीत गए पत्थर काटते काटते, तो हम लोगों को कम से कम दवा का जो कार्ड है निरीक्षण करके देखे किस कारीगर को नहीं बना। अभी श्रम मंत्रालय श्रम कार्ड बना है, मगर हमको श्रम का जो उसका जो श्रम कारीगरी का पैसा है वो नहीं मिलता है। तो जे हम यही मांग करते हो वो पैसा मिलने लगे, उसका अपना दवा दुआ करने लगेंगे। और कोई सरकारी नौकरी तो जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार हमको पैसा मिलता है। हाँ, तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट, हमको औजार अच्छे मुहैया कराए, हमारी ये जात गिहार जात को जनजात में शामिल किया जाए या घोषित किया जाए। गिहार जात क्या मतलब गिहार जाति को जनजात में अभी घोषित नहीं है? अभी नहीं है। तो गिहार छोड़ करके 4-5 जात बदल के हमारे बिरादरी के जो सर्विस कर रहा है तो सर्विसें कर रहा है, जो अपना पत्थर काट रहा है तो पत्थर काट ही जाए, जो सर्विस उनको चिन्हते नहीं। हमारी बिरादरी के जो सर्विस लुक छुप के दूसरी जात बिरादरी के नाम से कर रहा है तो हम लोगों को नहीं बोलेगा, हम बात करेगा। तो सरकार काम कर हमारे बिहार जात से जनजाति किया जाए और हमारे लोगों को दवा काट और बच्चे के लिए जो शिक्षा का वो भी प्रबंध किया जाए। देखो हमारे नाम भूल गए भैया, थोड़ा नाम बताया। करीबा लाल ने अपने दुख दर्द को हम लोगों से शेयर किया और इनके माध्यम से या हम चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हैं तो ये चंद लोग, लेकिन ये देश की रीढ़ है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मकान और भवन बनाते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं है। तो साथियों, मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि अगर इनकी ये मांगे जायज़ लगती है और ऐसी कोई बात नहीं, किसी की तिजोरी नहीं मांगते हैं, किसी का जवाब नहीं मांगते हैं, कम से कम जीने के लिए कुछ तो इनको मिलना चाहिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से चाहेंगे कि इनकी विनती को स्वीकार करें और सबसे पहले इनकी जाति को जो है गिहार जात है और गिहार जात को जनजाति भी नहीं घोषित किया गया है, तो इनकी जनजाति को गिहार जात में जनजाति में घोषित किया जाए। और दूसरी बात, अगर आपको बता रहे हैं, हम ज़्यादा तो नहीं बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर बाय द वे सरकार नहीं करती तो अगर आप पासी है, मेरा नाम शिव भारती पासी है, मेरा चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं शिव भारती पासी। अगर आप लोग पासी में मिलना चाहो तो जब आपके पास कोई गजट नहीं तो आप पासी में मिल लो। अगर आप चाहो तो हमारा नंबर आपके ठेकेदार ने ले लिया है, आप चाहो अगर कोई लेना चाहो तो हमारा नंबर ले सकते हो और हमसे मुलाकात कर सकते हो। जी तो कुछ भी नहीं तो आपको जो आपका इतिहास है वही पासी समाज का इतिहास है। बस ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में भारत के करीब कुछ हिस्से छोड़ करके सब पर पासियों का राज है। लेकिन क्या बात हुई, क्या कारण हुआ कि आज सब जो है लुप्त हो गया? इसलिए कि हमने ज़्यादातर देवी देवताओं पर विश्वास किया, भगवान पर विश्वास किया और हम लोग जो है आपस में लड़ मरते हैं, कट मरते हैं और हम लोग जो है ध्यान नहीं देते इस बात पर। अगर आपको ये बात उचित लगे तो हम अपने समाज के जो लोग मुखिया हैं हम उनसे बात करेंगे कि आपके दुख दर्द को जो है समझें और आपको कम से कम जो पत्थर काटने की मशीनें हैं या पत्थर काटने की जो छेनी हथौड़ी है
ये फिर कला बताओ अपना उठाओ देने लड़का बच्चा भाई सब तोड़ देंगे। अच्छा, खोखा पहले उठवा ले। हाँ तो दोस्तों उठा लो। सरकार की हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को ध्यान देगी और हम फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं